हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई वापस एक और वीडियो को लेकर। एंड मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि तू स्टोरी टाइम बना। तो आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू इट। बाय द वे, मैं थोड़ा अच्छा नहीं कर रही हूँ आजकल बिकॉज लाइक मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि मेरे आग इन्फ्लेमेशन हो रखी है, यहाँ पे होने वाली है शायद। यहाँ पे एक पिंपल आ रहा है जो आया नहीं है, बट भाई साहब दो हफ्ते से दर्द कर रहा है बस। ठीक है, यहाँ पे पिंपल आ चुका है एंड मेरे जीप पे भी कुछ हो गया, तो मेरा तो बहुत वाट लगी हुई है। पर मैंने सोचा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो आज हम क्या करें, आज हम एक स्टोरी टाइम करेंगे। मैं आपको स्टोरी टाइम कब का बताऊँगा पता है? थर्ड की स्टोरी। आपको लग रहा होगा कि थर्ड तो इतना इनसिग्निफिकेंट होता है, बट नहीं, नो नो नो। सो फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है ना। मुझसे बात करवाओ ही मत। मैं स्टेज पे जाके जितना टाइम मैं बक सकती हूँ, लाइक अगर तुम मुझे स्क्रिप्ट दे दो मैं याद करके मैं बक सकती हूँ, पर मुझे वैसे बात करनी नहीं आती है, मुझे दोस्त बनाना नहीं आता है। मैं थर्ड में ऐसे ट्राई करनी चाहती कि विल यू बी माई फ्रेंड, बक नहीं, कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था मुझसे, ठीक है। तो मेरे बेसिकली कोई दोस्त नहीं थे, ठीक है। एंड मेरे साथ कोई दोस्त नहीं था, तो ऑब्वियसली आई वाज लाइक कि भाई मैं दोस्त कैसे बनाऊँ, तो मुझे नहीं आता था। तो लाइक मैं अकेली बैठती थी एंड ऑल दैट, ठीक है। अब थर्ड में पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स जो बिठा देते हैं, मैम ऐसे बिठा देती पेयर्स में, ठीक है। तो मेरे साथ एक लड़का बैठता था, ठीक है। एंड ये लड़का इज़ रिच, मुझे उसका नाम याद नहीं, मुझे उसकी शक्ल याद नहीं, बट ऑल आई रिमेंबर इज़ दैट ही हैड दैट डायमंड कैप वाली पेंसिल। वो तब बहुत पॉपुलर थी, ठीक है। वो एक पेन होता था या पेंसिल होती थी, आई थिंक पेंसिल होती थी, एंड उसके ऊपर डायमंड सा होता था, कुछ डायमंड बना हुआ होता था। एंड आई वाज लाइक भाई ये तो बहुत रिच है और ऑल दैट, यू नो। अब सारे बच्चे कलेक्टिवली लाइक यू नो, मैम ने डे दे रखा था कि फ्राइडे इज़ द डे जब आप जंक फूड ला सकते हो, तो सिर्फ जंक फूड लाते थे, ठीक है ना। और मैं साल में 2-3 बार ही जंक फूड लाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे होम कुक्ड मील देना ही प्रेफर करती थी फॉर लाइक हेल्थ एंड ऑल दैट। तो इसलिए मैं होम कुक्ड मील ही लेकर जाती थी ऑलवेज, ठीक है। बट 2-3 बार साल में लेकर जाती थी जंक फूड, दैट इज़ लाइक ऑन माई बर्थडे और क्लास पार्टी, दैट्स इट। अदर देन दैट नो, नॉट रियली, ठीक है। अब ये सारे बच्चे हर फ्राइडे कलेक्टिवली जंक फूड ला रहे हैं, ठीक है। अब हम सब एक टेबल जोड़ के लंच ब्रेक में खाते, क्योंकि एक टेबल तो जुड़ी ही होती थी बेसिकली, ठीक है ना। तो एवरीवन हैड दिस यूनिटी एंड यू नो, बहुत अच्छा लगता था। तो वन फ्राइडे मेरा दोस्त नहीं था, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो हम लंच करने बैठे एंड मैं उस दिन लाई थी बैंगन का भरता, मुझे इतने अच्छे तरीके से याद है। और मैं एज अ नॉर्मल किड वुड पुट देयर लंच बॉक्स ऑन द टेबल, ओपन इट एंड लाइक खाना चालू कर दिया। तो मैंने भी वही किया। पर मेरा जो पार्टनर था, जो कि रिच किड था, ओके, इस बच्चे ने देखा एंड इसने पता है सबके सामने क्या बोला? इसने बोला कि ये चूहे की सब्जी लाई है। अब मुझे बहुत कॉन्शियस फील हुआ, सब बच्चे देख के हंस रहे हैं और ये लड़का बार बार यू यक ये सब करे जा रहा है। अब मुझे बहुत कॉन्शियस फील हुआ, मैं उठ के वहाँ से चली गई और मैं अकेले बैठ के खाना खाने लगी। फॉर अ 8-year-old किड, कैन यू इमेजिन हाउ बैड दैट इज़? अब इसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जो कि ऐसे चालू होते हैं कि जो टीचर फॉर नो रीज़न हेटेड मी। अब मुझे नहीं पता वो क्या था, बट आई रिमेंबर कि उसका जो बेटा था वो नर्सरी में था और हम थर्ड में थे, तो हमारी छुट्टी 2 बजे होती थी, उस बच्चे की छुट्टी होती होगी 12 बजे, जो भी है। तो वो छोटा था, तो ऑब्वियसली उसे स्टाफ रूम में नहीं बिठा सकते थे और वो उसकी मम्मी के साथ ही जाता था। तो ये बच्चा अपना वो क्लास में लाके बिठा देती थी और एकदम लास्ट सीट पे, मैं सेकेंड लास्ट सीट पे बैठी थी, बस लास्ट सीट पे बैठा देती थी। तो आई लव किड्स, जस्ट नो दैट अबाउट मी, आई लव किड्स, ठीक है, लव किड्स। तो मैं पीछे रख के उसे लाइक हाई कह रही हूँ एंड ऑल दैट, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ओह माय गॉड बाबू, ऐसा वाला, यू नो। बट ये बच्चा भी एटीट्यूड वाला, ये भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। और ऊपर से ये जो टीचर है, इसको पता नहीं क्या खुन्नस है मुझसे, ये आके मुझे कहती डोंट टॉक टू हिम, don't talk to him. I was like okay ma'am, I will not talk to him I guess, ठीक है। देन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि फ्राइडे को अच्छा खाना लाते थे, तो मेरी क्लास में एक लड़की थी दोस्त, ठीक है, उसका नाम मैं नहीं लूँगी, तो ठीक है। तो वो है ना, हर फ्राइडे शी यूज्ड टू ब्रिंग ब्रेड पिज़्ज़ा, ठीक है। एंड ये बहुत यम्मी ब्रेड पिज़्ज़ा था, ठीक है ना, एंड आई रियली लव्ड दैट। तो मैं ना ऐसे ही रैंडमली फ्राइडे को लिया और मैं खाने लग गई। इस टीचर ने देख लिया और मैं हर फ्राइडे खाती थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा नया कुछ हो रहा है, पर इसने देखा एंड शी वाज लाइक गिव इट बैक, ये मेरे मुंह में भी जाने ही वाला था और इसे बोला गिव इट बैक।
और मैंने वो ऐसे करके उसे वापस दे दिया और सबके सामने उसने मुझे एम्बैरस किया उस चीज़ के लिए, एंड दैट इज़ एम्बैरसिंग, ओके, क्योंकि लाइक तुम, इट्स वियर्ड। उसके बाद मेरे बर्थडे पे मैं गिर गई, मुझे एक बच्चे ने गिरा दिया घुटनों पे। और अगर तुम कभी घुटनों पे गिरे हो तो तुम्हें पता होगी तुम्हारी आत्मा हिल जाती है और ऐसा लगता है कि भाई मैं फ्रैक्चर हो गया, मेरे पैर टूट ही गए हैं फॉर श्योर, ठीक है। तो वही हुआ, मैं गिरी और मेरे अब घुटने पर्पल हो रहे हैं, ओके, और मैं बैठ के रो रही हूँ कुत्तों की तरह ऐसे करके, ठीक है, मैं रो रही हूँ गंदा। और मैं बैठी हुई हूँ और ये टीचर आती है, ठीक है, एंड शी इज़ लाइक, शी नील्स डाउन एंड शी लुक्स एट माई नीज एंड शी इज़ लाइक, कहाँ दर्द हो रही है? और मैंने कहा यहाँ मैम, यहाँ। कहती खून तो नहीं निकल रहा। व्हाट डू यू मीन खून नहीं निकल रहा? खून नहीं निकल रहा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, दिमाग ख़राब, ठीक है। तो उसने ऐसे डिसमिस कर दिया सबके सामने और फिर कहती कि चुप हो जाओ, इतना भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके उसने मुझे चुप करा दिया और मैं चुप हो गई। फिर एक बार मैंने क्लास में बच्चे को पागल कह दिया था, उस बंदी ने मुझे उठा के दीवार की तरफ मुंह करके हैंड्स अप करने के लिए कह दिया सबके सामने। फिर ये बंदी इतनी ज़्यादा चुड़ैल थी, पता नहीं इसको मेरे से क्या खुन्नस थी, ठीक है। बट अभी तक इन सीरीज़ के बाद भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये मुझे हेट करती है, ठीक है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अरे यार शी इज़ सो नाइस, ओ माय गॉड, शी इज़ जस्ट अ क्लास टीचर, ओ माय गॉड गर्ल, आई पिटी यू, ठीक है। तो मुझे कंफर्म पता कब हुआ? दैट वाज जब इस बंदी ने रैंडमली, इसको पता नहीं क्या भूत चढ़ जाता था, रैंडमली अपनी क्लास में है ना, कुछ भी ऐसे पता नहीं हटके करने का मन करता है, इसको लगता है कुछ हटके करती हूँ, आज कुछ हटके करूँगी, है ना। तो इसने रैंडमली सोचा कि ओके आज नहीं पढ़ाई करेंगे, आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जितने महीने तक आपको जाना है, आप सबको मैं आपको बताऊँगी कि आप मुझे कैसे लगते हो। अब मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, बट आई वाज लाइक यार ऐसा तो कुछ नहीं बोलेगी, बुरा तो नहीं बोलेगी ऑब्वियसली। तो इसने चालू किया हर बच्चे से उठा के कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा, और सबके बारे में माइंड यू बहुत अच्छा बोली है। इवन क्लास के सबसे शैतान बच्चे को उसने उठा के पता क्या बोला? कहती कि ये शैतानी करता है, दैट्स फॉर श्योर, बट ही नेवर लाइज, ही इज़ अ वेरी गुड किड, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट किड। और मुझे लगा भाई क्लास के जानवर को भी इसने इंसान की उपाधि दे दी है, तो भाई मेरे को तो अच्छा बोलेगी फॉर श्योर। मेरी पार्टनर की टर्न है, मेरी पार्टनर बहुत ही अच्छी थी, लाइक शी वाज द टॉपर एंड शी इज़ लाइक द बेस्ट बच्ची एवर, ठीक है। तो उसको उठा के कहती कि ओ माय गॉड नायशा, यू आर सो क्यूट, यू आर सो अडोरेबल, यू आर द स्वीटेस्ट चाइल्ड एंड ऑल दैट। बिठा दिया। अब मेरी टर्न, अब मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल है और मैं खड़ी होती है, मैं कहती यस मैम टेल मी, एंड ये कहती है अनिया इज़ अ चैटर बॉक्स, अनिया इज़ अ कंप्लेंट बॉक्स। अनिया सिर्फ कंप्लेन करती है, अनिया को और कुछ नहीं करना आता, शी जस्ट टॉक्स एंड शी जस्ट कंप्लेन्स। और अब मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं खड़ी हूँ और मैं नीचे देख रही हूँ और सब बच्चे हंस रहे हैं, और फिर मैं बैठ जाती हूँ। एंड उस दिन मेरे को कंफर्म हो गया ये भाई मेरे को हेट करती है, मुझे बस अब ये साल सर्वाइव करना है, बस किसी तरह मुझे निकालना है, ठीक है। बट यू नो व्हेन वाज द लास्ट स्ट्रॉ, जब मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया ये सब, दैट वाज जब रैंडमली, जैसे मैंने बताया, इसको भूत चढ़ जाता था एकदम से कि ऐसा लगता था कि क्लास में कुछ अलग करते हैं बच्चा, आज पढ़ाई नहीं, आज आई एम अ डिफरेंट टीचर, मैं ना बहुत अलग हूँ। तो ऐसे ही उसने एक दिन रैंडमली बोला कि बेटा आज है ना हम पढ़ेंगे नहीं, आज मैं आपको ग्राउंड ले जाऊँगी, क्योंकि इसको पता नहीं चाटुगिरी करनी थी सारे बच्चों की, सारे बच्चे भी कन्विंस कि वाह ये तो बेस्ट टीचर है, थी वो बेस्ट टीचर ही थी उन सब के लिए, बट मेरे लिए नहीं थी, ठीक है। हम सब ग्राउंड में गए। अब ग्राउंड में जाके हम सब, तो थर्ड में तो यूनिटी होती है, राइट, यूनिटी होती है छोटे बच्चों में, तो सब सारी गेम्स एक साथ खेलते हैं, गर्ल्स बॉयज़ में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है क्रिंज का एंड ऑल दैट कि वो लड़कियां खेलेंगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो सब एक साथ खेल रहे हैं कुछ ना कुछ गेम, तो हम वो खेले चकलेट्स जो भी बोलता है वो, नॉक नॉक वाला, ठीक है, वो गेम खेला, सब बोर हो गए। तो बोला कि भाई कुछ अलग गेम, और मेरी गेम, मैं गेम्स के मामले में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। मैं क्लास में भी अभी ग्रुप में बैठे होते हैं एंड लाइक ओ भाई कुछ गेम खेलते हैं, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कुछ क्रेजी गेम, ठीक है। अब मैं अच्छी गेम सजेस्ट करती हूँ, बट उस टाइम मैं कुछ भी सजेस्ट कर देती थी, ठीक है। एंड तब मेरे दोस्त नहीं थे ऑब्वियसली, तो मैंने एक गेम सजेस्ट की जो कि इतनी बड़ी, भाई कौन खेलता है ऐसी गेम्स। और मैंने पता क्या सजेस्ट किया, मैंने कहा सब लाइन से खड़े होंगे, ठीक है, तो इसके लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो सारे बच्चे लाइन से खड़े होंगे, ओके, एंड वो अपने पैरों में ऐसे सब गैप करके ऐसे खड़े होंगे सारे लाइन से, ठीक है। एंड उसके बाद जो सबसे सामने वाला बच्चा है वो पीछे मुड़ेगा और वो क्रॉल करते हुए उस गैप से गुजरेगा,
गेम मैंने सजेस्ट किया था. आई नो नॉट अ वाइज डिसीजन बट येस हम ये गेम खेला क्योंकि ऑब्वियसली ये मुझे फन लग रहा है. तो थर्ड के बच्चे को तो फन लग ही सकता है. अब ये सबको लग रहा है कि ओ कितनी क्रेजी गेम इसने सजेस्ट कर दी है, लेट्स प्ले दिस एंड ऑल दैट, एंड एवरीवन इज प्लेइंग. ठीक है, फॉर 10 minutes वी प्ले दिस गेम. अचानक से इसके लिए भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा. तो ये लड़का है, बीच में एक लड़का खड़ा है. तो उसका जो तो विंटर की बात है, ये जनवरी की. तो ये जो है ना उसका ब्लेजर बहुत ओवर साइज है. तो उसका ब्लेजर, और ये सीधा खड़ा भी नहीं है, ये ऐसे खड़ा है थोड़ा सा. ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसे खड़ा था वो. उसका जो ब्लेजर है वो नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक. ठीक है, और उसका बटन है, ऑब्वियसली बटन एंड तक होता है. ठीक है, तो उसके बटन ऐसे हैं. अब ये बच्ची क्रॉल करके जा रही है और अचानक से इसके बाल फंस जाते हैं उसके बटन में. यू नो हाउ बैड दैट इज, क्योंकि इसके बाल फंस चुके हैं अब. ठीक है, एंड अब मेरी फट चुके हैं. मैंने कहा शिट, अब मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है एंड मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं ये फेस ही नहीं करना है. पर आई वाज लाइक कि भाई ये तो मुझे वैसे ही हेट करती टीचर एंड ऑल दैट. ठीक है, और टीचर अभी तक नहीं है, आसपास भी नहीं है, इस रेडियस में भी नहीं है. ठीक है, और मैं जाके अब मैं मेन हूँ इसमें. ठीक है, कि मैं अब निकाल रही हूँ उसके बाल उसके बटन से. एंड इट्स अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन माइंड यू. अभी अगर तुम देखोगे ना, अगर इस एज में ये सब कर रहे हो और सामने ऐसा कोई खड़ा हो तो ऑब्वियसली बहुत ही गंदे थॉट्स आएंगे. बट उस टाइम इतने गंदे थॉट्स नहीं आए, पर ऑकवर्ड तो थी पोजीशन, क्योंकि वो अपने घुटने और हाथ तो पहले कुत्तों की तरह. एंड वो बच्चा खड़ा है, उसके ब्लेजर में वो बटन में बाल फंस चुके हैं इस बच्चे के. अब मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, किस तरह मैं निकालने का. ये टीचर अचानक से स्पॉन कर जाती है कहीं से भी और आगे कहती कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है, ये क्या. और ये बच्ची जिसके बाल फंसे हुए हैं टीचर को देख के फूट फूट के रोने लग जाती है. क्यों कुतिया, क्यों रोई तू. ठीक है, और ये रोने लग गई. और उसके बाद टीचर ने ऑब्वियसली ये नहीं पूछा बेटा आप ठीक हुई है वो, इसने बोला ये गेम किसने सजेस्ट की. सारे बच्चे कलेक्टिवली किसको पॉइंट करते हैं, मुझे, जो कि गलत नहीं है, मैंने ही सजेस्ट की थी. बट दिस इज नॉट वेयर इट गेट वर्स. ठीक है, इट गेट्स वर्स व्हेन शी सेज कि अनिया तुम उस कोने में जाकर खड़ी हो रहा. अब मैं मेरे बॉय कट था बाय द वे. ठीक है, और इमेजिन कितना फनी लग रहा होगा, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मैं ऐसे खड़ी हूँ. ठीक है, मेरी फटी हुई है और ये बच्चों को और दूर लेकर जाती है मुझसे. और ये पता है सब बच्चों को क्या कहती है, कहती अनिया से बात मत करो, अनिया के साथ कोई बात नहीं करेगा, अगर करोगे ना तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा. ऐसा क्या होगा भाई, ऐसा क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय ऐसा होगा. और ये सब हुआ और मैं फिर वापस गई और मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा. ठीक है, एंड फिर ऑब्वियसली जो मेरी दोस्त थी जो मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा देती थी उसने मुझे बताया स्लोली कि अनिया मैं तुझसे बात नहीं कर सकती क्योंकि टीचर ने बोला बात नहीं करेगा. एंड अब मेरी फट के 74. मैंने कहा शिट, अब तो मुझसे कोई बात नहीं करेगा. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग चेंज. क्योंकि मेरे को जब मैंने वो गेम सजेस्ट की थी मैंने कहा यार एवरीथिंग विल चेंज आफ्टर दिस, मतलब मेरे अब दोस्त बन जाएंगे एंड ऑल दैट. एंड इट डिड चेंज बट नॉट इन द बेस्ट वे, इट चेंज इन द वर्स्ट वे एवर. भाई इट वॉज सो बैड. उसके बाद मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहता था, मेरे से कोई बात नहीं करता था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरी कॉन्स्टेंटली लड़ाइयाँ होती रहती थी और मेरा कुछ टाइम पास नहीं था. तो मैं सही में कंप्लेंट ही करती रहती थी. कोई भाई मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे वैसी खुन्नस होती रहती थी कि भाई क्या मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं जाके बता देती हूँ टीचर को. कंप्लेन कर देती थी मैं फालतू में. ठीक है, तो और लोग मुझे हेट करने लगे, मुझे पता नहीं था. बट एक सेकेंड, तो या आफ्टर दैट चीज़ें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं उसके लिए अलग स्टोरी टाइम बनाऊंगी. बट आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे बता दिया है. इस थर्ड के कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ आ गया होगा कि मेरे दोस्त क्यों नहीं थे थर्ड में एंड ऑल दैट. बट इट वॉज क्रेजी. अब मैं जब देखती हूँ सोचती हूँ तो मैं ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ये सब क्यों याद है, काश मुझे याद नहीं रहता क्योंकि इट्स नॉट अ गुड मेमोरी यू नो. और ऐसे बोलते कि छाँव नहीं छूनी चाहिए, पर क्या करूँ मैं, ड्रैकुला हूँ ना मैं, धूप पे जाने का मन नहीं करता है, मुझे छाँव में ही रहने का मन करता है. तो एनीवे, तो या दैट्स व्हाट हैपेंड एंड आई थिंक इट्स फाइन नाउ क्योंकि अब इट डज नॉट मैटर एनी मोर क्योंकि अब मेरे पास दोस्त हैं. बट या सो दैट वाज इट फॉर टुडे एंड I'll see you in my next video. Bye.